नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखते हैं आज अपना अगला टॉपिक। जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था नाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में हमने अच्छा से अध्ययन किया था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, उनको एकदम फील करके समझा था कि नाउन क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से आज हमको अगला टॉपिक चाहिए। जैसे कि बात करें कि यदि एक लड़के मान लो टिंकू के बारे में हमको बताना हो कि टिंकू है कैसा, तो टिंकू को दिखाने के लिए केवल उसके नाम से काफ़ी नहीं है। जैसे ये बोल दें तो टिंकू का नेम हो गया, यानी कि बोले तो संज्ञा, ये हो जाएगा एक संज्ञा। यानी बोल दे टिंकू तो टिंकू हो जाएगा एक संज्ञा। लेकिन टिंकू को बताने के लिए हमको जिस प्रकार से उसके नाम के बता के साबित नहीं कर सकते कि केवल ये टिंकू है, उसी प्रकार से हमको केवल नाउन बता के नाउन उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो नाउन को बताने के लिए हमको अगला टर्म यूज करना पड़ता। जैसे टिंकू को बताने के लिए इसके आगे टाइटल, जैसे कुछ भी इसका टाइटल जोड़ सकते हैं, जैसे इससे छोटे छोटे वर्ग जोड़ सकते हैं, इसका अलग से टाइटल जोड़ सकते हैं, जैसे टिंकू ठाकुर या फिर अन्य कोई नाम जोड़ सकते हैं, कुछ भी टाइटल में जोड़ सकते हैं। यानी जिसको टिंकू को बताने के लिए हमको उसके अलग से टाइटल जोड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार नाउन को बताने के लिए हम नाउन को स्पष्ट सिंगल वर्ड में नहीं कर सकते। यानी किसी के नाम को हम डायरेक्ट नाउन नहीं कर सकते। उसको बताने के लिए हमको इस नाउन से संबंधित कई चीज़ों को जानना होता है। जैसे होता है नंबर, अगला होता है यह किस जेंडर का है, यानी यह नाउन है तो किस नंबर का है, नाउन है तो किस जेंडर का है, इस पर ये किस पर्सन का है और ये किस केस में कार्य करता है। तो नाउन को जानने के लिए हमको इन सभी चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है। जैसे एक व्यक्ति को जानने के लिए उसके नाम से नहीं, उसके गुणों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे नंबर बोले तो कितना संख्या, यानी कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, कितने संख्या में है, उसको जानने के लिए हम लोग नंबर का यूज करते हैं। यहाँ पे नंबर का यूज करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति यानी एक मानव दो प्रजातियों यानी कई प्रजातियों में पाया जाता है। कब वह स्त्री है, कब वह पुरुष है, कब वह अन्य प्रजाति का है, उसको जानने के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं जेंडर, जिसको बोलते हैं लिंग। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस में बनता है तो उसको कब कर्ता के रूप में रखा जाता है, कब कर्म के रूप में रखा जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करते हैं पर्सन की। यानी पर्सन में क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक जिसके बारे में अगला बताते हैं वो भी एक पर्सन में आता है। तो इन सभी चीज़ों के अध्ययन करने के लिए, इस नाउन के बारे में अध्ययन करने के लिए कि नाउन से कौन सा वाला है, बोलने वाला नाउन है या फिर सुनने वाला नाउन है, इन सभी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ता है नाउन के पर्सन की। ठीक उसी प्रकार अगला हमको अध्ययन करना पड़ता है केस, कि नाउन किस केस में यूज हुआ है, या फिर वह सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ या फिर ऑब्जेक्टिव केस में या फिर अन्य किसी केस में यूज हुआ है। उसको जानने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ता है केस, तब जाके हम लोग नाउन का एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं नाउन का फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नंबर। नाउन नंबर, तो हमको जानना जरूरी होता है कि नाउन नंबर क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, तो उसी को आज जानेंगे कि नाउन नंबर क्या होते हैं। तो हम लोगों को जानना है, सीधा सीधा लिखते हैं नंबर, क्योंकि हमको पता है नाउन पहले जान लिए है। नंबर का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में जोड़े, इंग्लिश में जोड़े, गणित में जोड़े, कहीं भी इसको तो देखेंगे नाउन का अर्थ होता है संख्या। लेकिन इसी चीज़ को हम संख्या न करके अपनी भाषा में बोलते हैं वचन। यानी इंग्लिश में ग्रामेटिकल भाषा में रखा गया है वचन, यानी किसी चीज़ को डेनोट प्रदर्शित करने के लिए
जितने संख्याओं को रखा जाता है उन्हीं को हम बोल देते हैं नंबर या फिर संख्या। इंग्लिश में इस संख्या की बात करें तो इस संख्या को केवल दो प्रकार से रखा गया है। जैसे आपको गणित में समझाया जाता है कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर कुछ अन्य प्रकार की संख्याएं होती हैं। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक पहले इंग्लिश में चर्चा करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वचन क्या होता है? तो नाउन को प्रदर्शित करने वाली संख्या, यानी नाउन कितना है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिस संख्या का यूज करते हैं वो हमारा होता है नंबर। नंबर की बात करते हैं तो इंग्लिश में नंबर हमारे पास दो प्रकार से नंबर मिलते हैं। पहला बात करें तो सिंगुलर नंबर या फिर प्लूरल नंबर। ये सब होते क्या है? तो इसको बात करते हैं, जैसे आप गणित में गिनते हैं कि एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन, डाट डाट करके अनंत तक जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर इसी में यदि हम जीरो को ऐड कर लें तो इस समूह को बोलेंगे पूर्ण संख्या। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो इस प्रकार से नहीं मिलता, हमको सीधा सीधा मिलता है या तो एक या तो अनेक, या तो एक या तो अनेक। तब जब कोई चीज़ संख्या में केवल एक होगा तो उसको बात करेंगे हम लोग सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन। जब कोई चीज़ संख्या में एक होगा, यानी कोई नाउन जब संख्या में केवल एक डिनोट होगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर, यानी एक से ज़्यादा हुआ तो अनेक माना जाता है। यानी एक से जैसे ही ऊपर जाएगा, दो हुए तो भी, तीन हुए तो भी, चार हुए तो भी, यानी एक से कम तो हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा ही होगा। तो एक से जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं बहुत। तो दूसरा इंग्लिश में नंबर आता है, यानी दूसरा इंग्लिश में संख्या आता है बहुवचन। तो इंग्लिश में बात करें संख्या की, तो संख्या हमारे पास दो प्रकार से मिल जाता है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या होता है? तो जब कोई नाउन संख्या में एक गिना जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक वचन। या फिर जब कोई नाउन संख्या में एक से अधिक हो जाता है तो उसकी बात करते हैं हम लोग बहुवचन, यानी प्लूरल नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं ये सब नंबर होते कैसे हैं, या फिर इनको हम देख लें कि इनका डिनोशन कर दें तो इसको क्या बोल सकते हैं? दैट नंबर denotes only one person, only one things, only one thing, यानी केवल एक चीज को जब कोई नंबर डिनोट करेगा, यानी किसी एक चीज को कोई नंबर प्रदर्शित करेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर। इसी प्रकार से जब कोई नंबर, यानी दैट नंबर डिनोट्स more than two person, यानी more than two things, that number denotes more than one thing। जैसे बात करें कि कोई चीज संख्या में एक है तो उसको सीधा सीधा गिनती मार देते हैं कि वह सिंगुलर नंबर है। लेकिन वही संख्या यदि संख्या में एक से जैसे ही अधिक हुआ तो उसको हम दो न करके, तीन न करके डायरेक्ट डिनोट कर देते हैं बहुवचन की संख्या में। तो हिंदी में बात करें तो जो संख्या में एक हों उनको हम बोलते हैं, यानी वह नाउन जो संख्या में एक हों उसको बोलते हैं एक वचन। वही चीज जो संख्या में एक से अधिक हों, यानी जो एक से अधिक हों, यानी वह नाउन। ये सभी चीज़ें बात करें तो सीधे सीधे बात करते हैं, पूरा नाउन के बारे में बात हो रहा है। यानी नाउन, जो नाउन संख्या में एक होंगे उसको सिंगुलर नंबर बोलेंगे, जो नाउन संख्या में एक से अधिक होंगे उसको बोलेंगे प्लूरल नाउन। तो अब बात करते हैं कोई चीज़ हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में रखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे।
तो कोई भी नाउन जब अपने यानी पृथ्वी पर इंग्लिश दुनिया में जन्म लेता है तो सीधे सीधे सिंगुलर नंबर में आता है। जैसे बात करें तो बॉय माने होता है लड़का, इसका एग्जाम्पल ले यहाँ पे तो हमको मिलता है बॉय। बॉय माने लड़का, कोई बोलेगा तो लड़का किसके माने होता है तो उसको हम डायरेक्ट बताएंगे बॉय यानी फिर लड़का। इसी प्रकार से बात करें कि गर्ल, अगला बात करें गर्ल यानी गर्ल माने लड़की। फिर इसी प्रकार से अगला बात करें हम लोग डॉग या फिर बुक। ये सभी चार चीजें आपको देखने को मिल रही है। यानी कोई हमसे सीधा सीधा पूछ लिया कि लड़का किसके माने होता है तो हमें बताना पड़ेगा बॉय, ना कि बॉयज। ठीक उसी प्रकार जब हमको कोई पूछ लिया कि लड़की किसके माने होता है तो हमको सीधा सीधा बताना पड़ेगा गर्ल, या फिर कुत्ते के बारे में बताना पड़ेगा डॉग, या फिर किताब बुक। ठीक इसी प्रकार ये सभी नाउन जो अपने रियल फॉर्म में जन्म लेती हैं, यानी जिसका रियल मीनिंग कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर। लेकिन इन्हीं की बात करें जब बोल देते हैं, इन्हीं में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बॉय को हम लिख दें बॉयज, तो ये हो जाएगा प्लूरल नंबर। यानी अगली संख्या में बात करें कि गर्ल को गर्ल्स, गर्ल, या फिर डॉग को डॉग्स। आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें जो था बस कुछ नहीं, ये अपने रियल फॉर्म में था जिसको हमने चेंज करके बनाया है प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। ठीक वो सभी चीज़ें जो अपने रियल फॉर्म में जन्म लेती है एक वचन में आती हैं, उसको चेंज किया जाता है बहुवचन में। अब बहुवचन में आप देख रहे हैं कि इसमें BOY था, यहाँ पे BOY यस हो गया। तो चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे यस नहीं था और यहाँ पे यस हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है कि कब हमें यहाँ पे यस लगा के बहुवचन बनाएंगे, कब या फिर अन्य चीज़ों को लगा के बहुवचन बनाएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इसके लिए आपको कुछ नियम फॉलो करना पड़ेगा, जो नियम हम लोग आगे समझते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नंबर को चेंज करने के नियम की। तो हमारा अगला हेडिंग पड़ जाएगा रूल्स ऑफ नंबर कन्वर्जन। रूल्स ऑफ नंबर कन्वर्जन। रूल्स ऑफ नंबर कन्वर्जन का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नियम के नंबर परिवर्तन, यानी नंबर परिवर्तन के नियम। इसका हो जाएगा नियम परिवर्तन के, यानी नंबर यानी वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम, यानी हम किस प्रकार से एक वचन की शब्द को यानी एक वचन के नाउन को उठा के बहुवचन की संख्या में चेंज करेंगे, उसी को हम बोलेंगे नंबर परिवर्तन के नियम। तो नॉर्मली हम देखे हैं कुछ चीज़ें जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, बुक। इन सभी चीज़ों को यदि हमको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना होगा, ये सब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगी, तो इसको चेंज करने के लिए बॉय का हो जाएगा बॉयज और गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, फिर डॉग का हो जाएगा डॉग्स, बुक का हो जाएगा बुक्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली वे सभी वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, बुक्स, ये सभी चीज़ें हमने कन्वर्ट किया है प्लूरल में, तो आपको मिल गया है इसमें यस बड़ा, इसमें यस बड़ा, इसमें यस बड़ा और इसमें यस बड़ा। तो नॉर्मली वे सभी वर्ड यानी वे सभी नाउन जिसके अंतिम में ये सभी अक्षर कुछ हों या न हों, तो यानी ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट के बारे में, वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो जब किसी वर्ड के अंत में यानी किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट वाले वर्ड आते हैं,
तो उनको हम नॉर्मली चेंज कर लेते हैं यस आगे बढ़ा के। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि यह केवल नाउन के साथ संभव है। तो हमारा पहला नियम मिल जाता है कि यस बढ़ा कर, यानी मिल जाएगा हमारा, इसको बोल देंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में क्या होगा कि केवल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड को चेंज कर लेते हैं यस लगा के प्लूरल में। तो हमको बता दें तो यहाँ से सिंगुलर टू प्लूरल के लिए हम लोग क्या कहना होगा, केवल यस लगा के चेंज कर लेना पड़ेगा। यानी यस लगा के कब चेंज करेंगे, केवल यस लगा के वर्ड के अंतिम में यस लगा के चेंज कर लेंगे। ये चीज़ें कब संभव होंगी, जब लास्ट का वर्ड यानी वर्ड के लास्ट लेटर हमको कॉन्सोनेंट मिलेगा। यानी जब सिंगुलर नाउन का लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट मिलेगा तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे यस लगा के। जैसे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, बॉय, गर्ल, डॉग, बुक्स। इसी प्रकार से आपको देने पेन, फिर आ जाएगा कार, टेबल, इस प्रकार से हमको कई चीज़ें मिल जाएंगी जिसको हमने चेंज कर दिया है यस लगा के। जैसे पेन का हो जाएगा पेन्स, कार का हो जाएगा कार्स, टेबल का हो जाएगा टेबल्स। फिर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि केवल यस बढ़ा के कह दिए तो हमको ई साथ में है, तो ई को नहीं बढ़ा के केवल यस बढ़ा के कह दिए। तो हमको पहला रूल क्या मिल गया, जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो यस बढ़ा देते हैं, यानी वर्ड के अंत में यस बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कब फॉलो होता है, जब वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। ठीक इसी प्रकार कुछ वर्ड हमको मिलते हैं जिसमें कुछ अन्य प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसको हम देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला, जिसको मिल जाएगा जैसे मैंगो, फिर ऐसे कई चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे बात करते हैं ये हो गया मैंगो, इनका कन्वर्ट हो जाएगा मैंगोज, या फिर ऐसे मिल जाएगा पोटैटो, तो इसका हो जाएगा पोटैटोज। या फिर ऐसे बात करें टोमेटो, इसका हो जाएगा टोमेटोज। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सभी में आप देख रहे हैं कि ये जो है यानी ऐसा वर्ड जिसके अंत में ओ हो। क्या बात कर रहे हैं, जिसके अंत में ओ हो लेकिन उसके पहले वाला वर्ड यानी उसके पहले वाला लेटर क्या, अंतिम वाला वर्ड ओ हो लेकिन उसके पहले वाला लेटर हमको कॉन्सोनेंट मिले। तो क्या कहते हैं, इसके ठीक बाद हम ई एस बढ़ा देते हैं, यानी इस वर्ड के ठीक बाद यस या ई एस बढ़ा देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, ये जो चेंज हो जाता है हमको सिंगुलर से प्लूरल वर्ड में। कब, जब लास्ट लेटर ओ हो उसके पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट हो। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड होते हैं सिंगुलर वाले वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्लूरल में। तो हमने क्या देखा कि जब कोई वर्ड ऐसा हो जिसके अंतिम वाला लेटर ओ हो और उसके ओ के जस्ट पहले वाला लेटर हमको मिले एक कॉन्सोनेंट, तो मिल जाएगा हमको ई एस बढ़ाने पर। लेकिन बात करें ऐसा वर्ड जो यहाँ पे वर्ड यानी कि क्या कॉन्सोनेंट होके न होके वावेल हो, जैसे रेडियो, लास्ट लेटर हमको ओ मिला लेकिन इसके जस्ट पहले वाला लेटर हमको ओ यानी एक कॉन्सोनेंट न मिलके मिल गया आई, यानी एक वावेल। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधे कन्वर्ट कर देंगे रेडियोज, जैसे बोल देंगे RADIOS।
तो यहाँ क्या हमने देखा कि जब किसी वर्ड के अंतिम वाले लेटर ओ हो और उसके जस्ट पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट हो तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ई एस लगाते हैं। लेकिन जब कोई वर्ड ऐसा हो जिसका अंतिम वाला लेटर ओ हो, ठीक उसके पहले एक वावल हो, तो वो चेंज होने नहीं देता है। यानी उसमें क्या मिल जाएगा, उसमें यस बढ़ाने से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल में। तो यहाँ से हमने दो नियम मिला। दो नियम को एक ही नियम में संयोग करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, रूल नंबर 2। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन हमको एक साथ लिखना पड़ रहा है कि कब जब ये सबके लिए रख देते हैं। हाँ, क्या सिंगुलर से प्लूरल में, यानी हमारा नियम क्या कहता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम ई एस लगाएंगे। यानी सिंगुलर वाले वर्ड में ई एस लगाएंगे, लेकिन ये कब लगाएंगे, जब अंतिम लेटर यानी लास्ट लेटर, यल मतलब लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, लास्ट लेटर ओ हो, लेकिन ओ के जस्ट पहले हमको मिले कॉन्सोनेंट। जब ओ के जस्ट पहले वाला लेटर यानी इस ओ के लास्ट लेटर ओ हो, लेकिन उसके जस्ट पहले, ओ के जस्ट पहले बात करें तो हमको मिल जाए कॉन्सोनेंट। यानी ओ कॉन्सोनेंट मिले, उसके बाद हमको मिले ओ, तो इस ओ को चेंज करने के लिए हम लोग ई एस लगा देते हैं। यानी ई एस कब लगाएंगे, जब लास्ट लेटर ओ हो, ओ उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे लास्ट लेटर ओ हो, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग लगा लेते हैं कि क्या हो जाता है, उसमें ई एस चेंज कर देते हैं, तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। कब यस लगाएंगे, तो यस लगाने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारा लास्ट लेटर यल होगा, लास्ट लेटर यल होगा, और लास्ट लेटर यल यानी ओ होगा, और ओ का पहले वाला लेटर जब हमको वावल मिलेगा, तो वावल मिल जाएगा, तो ये हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। यानी यस लगा देंगे तो यस से कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके पहले वाला लेटर ओ हो, जैसे कोई शब्द के अंतिम वाला लेटर ओ हो, लेकिन उसके जस्ट पहले वावल हो। जैसे यहाँ पे हमने रखा रेडियो, तो हमको 3 नियम से यहाँ से मिल गए। यानी इसको रूल नंबर 3 कर सकते हैं, या फिर 2 के फर्स्ट सेकंड कर दें। हाँ, 2 के फर्स्ट और 2 के सेकंड, क्योंकि ये दोनों देख रहे हैं केवल कॉन्सोनेंट आने से चेंज हुआ है। तो रूल इसके 2 हो जाएंगे कि जब किसी नाउन वर्ड के अंत में ओ आए तो ओ के जस्ट पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट आए, तो उसमें ई एस लगा के हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन जब उसी वर्ड में ओ के जस्ट पहले वावल आ जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे यस लगा के नॉर्मली चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस वाले रूल में, ई एस वाले रूल में मिलेगा कुछ अपवाद, जिसको आपको कमेंट में ला के डालना है। जैसे हो गया फोटो, पियानो, प्लेनो, इन सभी चीज़ों में यस लगा के नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, जबकि आप देखेंगे कि उसके पहले ये कॉन्सोनेंट भी हैं। तो हमको 3 नियम मिल गए। पहला क्या, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते समय यस लगा देंगे। कब, जब उसका यानी पूरा अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो। लेकिन उसमें कह रहा है कि ये जब अंतिम अक्षर लास्ट लेटर वावल हो, लास्ट लेटर ओ हो, और ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आए, तो हम ई एस लगा देंगे। लेकिन इसी ओ से पहले जस्ट वावल आए, तो हम उसके लिए यस लगा देंगे। तो जैसा कि हमने 3 नियम पढ़ लिया। इसके अगला वाले नियम को हम लोग ध्यान में देते हैं। तो अगले नियम में भी एक यस या यस लगेगा, इसको हम बोल दें रूल नंबर 3। रूल 3 में क्या जानेंगे कि वे सभी वर्ड जिसका लास्ट लेटर यानी जिसका लास्ट लेटर क्या क्या मिले, हमको ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर यस,
SH CH या फिर H मिले, ऐसे वर्ड को चेंज करने के लिए इसके बाद जस्ट यानी जब किसी वर्ड का लास्ट लेटर S, SH, CH, H ऐसे मिले तो इनको हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे? ES लगा के। क्यों चेंज कर देते हैं? इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ES लगा के। ES लगा के चेंज कर देते हैं। क्यों? इसमें ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोग यहाँ पे ES लगाने की बात क्यों नहीं कहें। तो एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि इंग्लिश में की दुनिया में कहीं भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, यानी दोहराने की प्रक्रिया कभी भी अलाउ नहीं हो सकता है। एक साथ न तो दो वर्ड आ सकते हैं, न तो एक साथ दो नाउन आ सकते हैं, न तो एक साथ दो कॉन्सोनेंट शायद नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो उनमें कुछ न कुछ दिक्कत आ जाएंगी। तो ये रिसेप्शन यानी रिपीटेशन यानी अलाउ एक चीज़ क्या देखेंगे, इसके साथ यस लगा देंगे, दो यस एक साथ आ जाएंगे, या सेच लगा देंगे तो देखते हैं आप से और से दोनों ही अक्षर से का उच्चारण देते हैं, इसलिए इसके बाद भी नहीं लग सकता, इसके बाद भी और इसके बाद भी नहीं लग सकता। ठीक उसी के लिए हम लोग इसको लगाते हैं ई यस। तो ऐसे कौन से मिलेंगे हमको, उदाहरण में रखें तो उदाहरण में देखते हैं तो क्या मिल जाएगा, जैसे बस, फिर अगला मिल जाएगा ब्रश, बस ब्रश, या फिर क्रंच CRUNCH। इन सभी वर्ड में देखेंगे तो हमको चेंज करने के लिए नॉर्मली ES लगा देना होता है। BUSES बसेज, ब्रशेस BRUSHES, या फिर क्रंचेज CRUNCHES। ये सभी वर्ड ऐसे मिल गए हैं जिनके अंत में S, SH, CH, S हो तो उनको चेंज करने के लिए हम लोग लास्ट में ES लगा देते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक नियम थे। इन नियमों के बाद हम अगला नियम जानते हैं कि कब इसको अगले नियम के द्वारा चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, ये यस या यस का ही सिलसिला चलेगा हमेशा, बस उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि कब ये यस लगेंगे और कब ES लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट की संख्या अधिक होती है, तो अधिक के लिए हमको अधिक की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्सोनेंट लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि हम ES लगाते हैं, यानी अधिक होता है। तो जैसे होता है कि किसी चीज़ में अधिक है तो बंटवारे में अधिक मिलता है, और किसी के पास कम है तो बंटवारे में कम मिलता है। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट की संख्या अधिक होती है तो हमको लगाने के लिए ES मिलता है, लेकिन वावल की संख्या कम होती है तो हम लगाने के लिए यस मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, हमेशा यस या यस का ईमेल होता है। तो हमने यहाँ पे 4 नियमों को देखा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इस नाउन नंबर चेंजिंग को अलग से खाली रूल को देखना होगा, तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर लंबा नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बात आपसे बता दें कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट की तो बात ही दूर है। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है, क्या कमी पड़ जाता है? आपको इतने ठंड में इतने अच्छे कंटेंट अपलोड किया जाता है कि आप कुछ पढ़ें, क्योंकि आप देखते हैं अक्सर एरिया में बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने सोचा यार एक सीरीज स्टार्ट किया जाए, बच्चों को एक अच्छे खासे ढंग से पढ़ाया जाए, जो आपको नहीं मिल पाता है एजुकेशन। तो हमने सोचा, लेकिन फिर भी यार आपको एक लाइक करने में, एक कमेंट करने में, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। अभी आपको पतली कवरिया वाली मिल जाएगी, पहले नंबर, पहले फॉलो, पहला सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, लेकिन एक स्टडी चैनल है इसीलिए आप नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, आपको जो करना है वो आप करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जल्दी बताएं कि आपको क्या कमी थी कि आप पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।